Hello guys, today we will discuss about what do you think of people। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे कि लोगों के बारे में आप क्या सोचते हो। तो इस टॉपिक को पढ़ने की मतलब हमको ज़रूरत क्या है। पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ इसकी ज़रूरत क्या है। वी नीड ए जर्नल परसेप्शन ऑफ पीपल बिकॉज ऑल द टाइम वी गेट रिजेक्टेड बाय पीपल। तो हम ये देखेंगे मतलब हमारा परसेप्शन लोगों के लिए क्या होना चाहिए, और हम आज के टॉपिक में लोगों के परसेप्शन को जानने की कोशिश करेंगे और लोगों का जो नेचर होता है, लोग कैसे होते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइज आपने देखा होगा जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर हमने सुना होगा बहुत से लोगों से कि लोगों के लिए कैसे कैसे वर्ड यूज करते हैं। पीपल आर स्टूपिड, पीपल आर असोल्स एंड यू नो ऑल द टाइम saying very bad thing about people। have you listen about that। तो आपको मैं ये बताऊंगा कि लोगों के बारे में हम जो ये सब चीज़ें सोचते हैं क्या ये हमारे लिए सफिशिएंट है, मतलब हम लोगों को इन चीज़ों से जज कर सकते हैं। अब एक बात बताओ आप, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लोइन। अगर आप एक बार शेर के बारे में या लोइन के बारे में सोचोगे तो आपका क्या परसेप्शन बनेगा। आपका परसेप्शन होगा लोइन इज ए अटैक करेगा, मतलब हमारा ये परसेप्शन है, उसको हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। और ये सपोज आप क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल को आप जानते हो तो आपका क्या परसेप्शन रहेगा कि भाई ये आप क्रोकोडाइल अटैक कर सकता है, सीधी सी बात है। तो हमारा परसेप्शन इन चीजों के लिए हम जानते हैं बिल्कुल इनको। और जैसे आप कोई पेट डॉग है तो उसका हम जानते हैं मतलब ही इज ए फ्रेंडली बिहेवियर, मतलब थोड़ा प्ले बिहेवियर एंड फ्रेंडली है विद मी। तो आप इन सब चीजों को जानते हो। बट जब पीपल लोगों के बारे में आप परसेप्शन मतलब कुछ एक्सपेक्ट कुछ और करते हो, और जब आप मतलब उनसे एक्सपेक्ट कुछ और करते हो और यू विल गेट हर्ट, देन आपको थोड़ा अजीब ही लगता है जब मतलब आप हर्ट होते हो उस चीज से। तो सबसे बड़ी चीज है कि मतलब हमको कैसा परसेप्शन रखना चाहिए। देखो लोग कैसे होते हैं, बहुत से लोग हमने सुना होगा कि लोग जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते, मतलब ऐसा सुना हर्ट कर देते हैं, कई भी बहुत सी चीजें हमने सुनी है। तो यही बात सबसे बड़ी होती है कि हमने जो भी चीजें सुनी है तो हम उनसे मतलब कैसे किन चीजों को कैसा कैसा हमारा परसेप्शन रहना चाहिए, लोगों के प्रति कैसा परसेप्शन होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, इन सभी चीजों को हम देखेंगे आज। तो परसेप्शन आई थिंक ये होना चाहिए कि पीपल, सबसे बड़ी बात होती है जब हमारे सामने कोई आता है मिलता है हमसे तो हमारा ये होता है, कई बार ये होता है कि लोग जो होते हैं ऐसे मतलब अपने आप को शो ऑफ करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन में, जिससे कि लोग मतलब हमारी साइड अट्रैक्ट हो। तो वो ऐसा बिहेव करते हैं लाइक फिर आपका परसेप्शन उसकी मतलब साइड बन जाता है कि यार ये अच्छा आदमी है, इनका जो इसकी मतलब इसका लाइफ स्टाइल, इसका पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, तो एक बार में मतलब हमारा जजमेंट हो जाता है। परसेप्शन कैसा होता है, परसेप्शन अच्छा हो जाता है बिल्कुल भाई। और फिर जब परसेप्शन हमारा अच्छा हो जाता है तो हम उससे क्या करते हैं, हम उससे एक्सपेक्टेशन भी अपने हिसाब से करने लग जाते हैं, एक्सपेक्ट भी कुछ अलग ही करते हैं, क्योंकि परसेप्शन क्या बन गया, परसेप्शन बन गया कि ही इज ए गुड, ही इज ए गुड पर्सनालिटी एंड हिज स्पीक इंग्लिश स्पीक स्किल इज ए गुड। तो ये हमारा परसेप्शन बन गया। बट अब अगर आप उससे एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हो और आगे कुछ और आपको मिलेगा या कुछ यू विल गेट हर्ट बाय देम, तो आपको क्या होगा, आप सोचोगे यार मतलब सोचा कुछ था, तो आपको बहुत हर्ट होगा। सबसे बड़ी चीज है कि नोविंग एंड अंडरस्टैंडिंग। देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, नोविंग एंड अंडरस्टैंडिंग होती है, इनमें बहुत बड़ी डिफरेंस है। देखो नोविंग का सबसे बड़ी, हमको चीजों को जानना है, जान तो जाते हैं हम फर्स्ट में, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अपने बाद में करनी चाहिए। देखो अंडरस्टैंडिंग ये होती है, आप यू नॉलेज होनी चाहिए पहले, तो किसी चीज के बारे में आप जानो। अंडरस्टैंड के लिए आप अंडरस्टैंड के लिए क्या करोगे, उसके बारे में जानोगे, मतलब कैसा इंसान है रियलाइज करोगे। जब आपको परसेप्शन होना चाहिए कि ये अच्छा आदमी है, ना कि आपको फर्स्ट इंप्रेशन में आपने कह दिया फिर परसेप्शन आफ्टर दैट यू विल, जब हर्ट होते हो तो आपको मतलब अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले नोविंग, और नोविंग जानो, और देन अंडरस्टैंड के बाद आप क्या करोगे, अंडरस्टैंड के बाद आप रियलाइज करोगे, थिंक करोगे, और थिंक के बाद जो आपके अंदर आएगा वो रियलाइजेशन आएगा। तो रियलाइज के बाद जो आप परसेप्शन निकालोगे आई थिंक वो ठीक रहेगा कि यह आदमी ठीक है या नहीं है। यह सबसे बड़ी चीज होती है। और दूसरा, यू 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 बोरो नॉलेज,
यू कैन बी बोरो नॉलेज बट यू कांट अंडरस्टैंड, यू कांट बोरोड अंडरस्टैंड। ये सबसे बड़ी चीज होती है गाइस। आप नॉलेज बोरो कर सकते हो बट यू कांट अंडरस्टैंड। आप नॉलेज खरीद सकते हो बट अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं खरीद सकते। ये आपको खुद को रियलाइज करनी पड़ेगी। तो ऐसा हमको ये चीज करनी चाहिए, पहले हमको क्या करना चाहिए, लोगों के बारे में जानना चाहिए, देन उसके बाद क्या करना चाहिए, देन उसके बाद सोचना चाहिए। जानेंगे कैसे, सोचेंगे, सोचने के बाद जो रियलाइज आएगा, रियलाइजेशन करेंगे, रियलाइजेशन के बाद जब परसेप्शन जब निकालेंगे, ना कि फर्स्ट इंप्रेशन पे परसेप्शन निकालेंगे। तो सबसे बड़ी चीज है पहले जानो उसके बारे में, फिर रियलाइजेशन करो, फिर परसेप्शन निकालो, फिर आपका जो परसेप्शन होगा वो बिल्कुल अच्छा होगा। ना कि फर्स्ट इंप्रेशन में हम इंप्रेस हो गए और फिर आफ्टर दैट जब हम हर्ट होते हैं तो फिर हमको अच्छा नहीं लगता। तो गाइज जो ये आज का जो टॉपिक है, सबसे बड़ी बात ये है कि पहले हमको लोगों को जानना चाहिए, ना कि फर्स्ट इंप्रेशन में कह दिया ये गुड है ये बैड है। देखो ये हम नहीं कह सकते बिल्कुल भी किसी के बारे में। सबसे बड़ी बात है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि पीपल, लोगों के बारे में हमको मतलब क्या रीजनिंग होनी चाहिए हमारी लोगों के प्रति। बाकी ऐसा कुछ नहीं है हम गुड और बैड कह के ही जज कर दें। तो आगे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सबसे बड़ी चीज है आप लोगों के प्रति जो परसेप्शन बनाओ, आज आपने वो सीख लिया कैसे परसेप्शन बनाओ। परसेप्शन गुड होने चाहिए बट हाउ कैन डील विद पीपल। तो ठीक है गाइज, आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। अगला जो कुछ बताएंगे हम लोगों के बारे में वो आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।